आज हमारा नया टॉपिक है एंटीबायोटिक स्वार्थशिप। तो हम देखते हैं भाई एंटीबायोटिक स्वार्थशिप क्या है। एंटीबायोटिक स्वार्थशिप इज अ कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम फॉर द एंश्योर टू एप्रोप्रिएट यूज है एंटी माइक्रोबियल ड्रग या एंटीबायोटिक हो सकती है इसके अंदर। एंटीबायोटिक स्वार्थशिप एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर एप्रोप्रिएट एंड जो मतलब एंटीबायोटिक का यूज़ कैसे करना है इस प्रोग्राम के अंदर बताया गया है कि भाई एंटीबायोटिक ड्रग का यूज़ कैसे करना है, नेसेसरी है तभी आप एंटीबायोटिक का ड्रग का यूज़ करना है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज़ करने से पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये आपके इस प्रोग्राम के अंदर बताया गया है। फिर है कि मिसयूज एंड ओवरडोज ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इज़ मोस्ट प्रेसेस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब एंटीबायोटिक का मिसयूज़ और ओवरडोज, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग का ओवरडोज और मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। इनएप्रोप्रिएट अननेसेसरी यूज़ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग नॉट ओनली ड्राइव अ एमरजेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। मतलब अनएप्रोप्रिएट या अननेसेसरी अपन जब एंटीबायोटिक ड्रग का यूज़ कर लेते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मतलब आपके लो लेवल की जो एंटीबायोटिक होती है वो आपके बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है, फिर उसे रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है। द सेफ एज लाइक अदर मेडिसिन दीज ड्रग आल्सो कैरी सर्टेन साइड इफ़ेक्ट। मतलब इस ड्रग के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके अंदर मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटीबायोटिक स्वार्थशिप प्रोग्राम। कि भाई एंटीबायोटिक स्वार्थशिप प्रोग्राम के इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम। ये आपके पेशेंट के जो आउटकम होता है उसको इम्प्रूव करता है। इट इज़ रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटल स्टे। जो हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरेशन होता है स्टे का उसको कम कर देगा। इट इज़ रिड्यूस द माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक के कारण रेजिस्टेंस हो रहा है बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस कर देगा। इट इज़ रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन। मतलब ये आपके जो इन्फेक्शन हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर उसको भी रिड्यूस कर देगा। इट इज़ अ सेव मनी। ये आपके पैसों की बचत करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरियस। कि भाई मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरियस क्या है ये हम देखते हैं। दिस इज अ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू मैनी ऑफ द एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट एन ओरिनरी स्टेप्टोकोकस। जो एंटीबायोटिक होती है उसके अंदर स्टेप्टोकोकस और इस मतलब स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मैंने एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरिया कोज मोर देन 50% ऑफ द टोटल नोजोकोमल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया होता है जो आपके 50% से भी ज़्यादा नोजोकोमल इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर हमारा है कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल एंड अदर हेल्थ केयर सिटिंग दे आर नोन एज हेल्थ केयर एसोसिएट MRSA। मतलब ये हॉस्पिटल या अदर हेल्थ केयर सिटिंग के अंदर होता है तो ये हेल्थ केयर एसोसिएट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है। वेयर द इन्फेक्शन आर द कम्युनिटी के अंदर ये स्प्रेड होता है तो ये कम्युनिटी एसोसिएट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरियस कहलाता है। हेल्थ केयर एसोसिएट मेथिसिलिन स्टेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन आर एसोसिएट विथ इन्वर्स प्रोसीजर। कोई भी हम इन्वर्स प्रोसीजर कर रहे हैं तो ये हेल्थ केयर एसोसिएट होगा और कम्युनिटी एसोसिएट आपके कोई भी पेनफुल स्किन बॉयल के कारण होगा। द मैनी फर्दर आर द मेथिसिलिन स्टेप्टोकोकस ऑरियस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी कराता है और कॉमनली कौन वुंड इन्फेक्शन होता है या सर्जरी के कारण होता है। तो हम इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है हेल्थ केयर सिटिंग के अंदर आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट को आइसोलेशन करके भी आपके प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। हेल्थ केयर वर्कर्स शुड बी वॉश देयर हैंड थोरोली विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर एवरी प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या बाद में आपको हैंड वॉशिंग का यूज़ करना है। लिमिट विजिटिंग मतलब कम विजिटिंग करनी है हॉस्पिटल के अंदर। हेल्थ केयर वर्कर्स शुड बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब हेल्थ केयर वर्कर को PPE का यूज़ करना। विजिटर शुड बी इंस्ट्रक्ट वियर
प्रोटेक्टिव गारमेंट, जो विजिटर होते हैं उनको प्रोटेक्टिव गारमेंट का यूज़ करना। ओनली स्टेरिलाइज आर्टिकल शुड बी यूज आफ्टर यूज, दिस शुड बी स्टेरिलाइज, डिसइंफेक्टेड एंड डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी। मतलब जो आर्टिकल या इक्विपमेंट है वो स्टेरिलाइज होने चाहिए, डिसइंफेक्टेड होने चाहिए। फ्लोर एरिया एंड ऑल द सरफेस शुड बी क्लीन्ड यूजिंग प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। जो फ्लोर एरिया है वो आपका क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक टेक्निक शुड बी यूज ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके इन्फेक्शन ना कॉज हो सकते हैं। इन हमारा फिर सेकंड पॉइंट है कि भाई कम्युनिटी सेटिंग के अंदर होता है तो उसके कैसे प्रिवेंट करना है। एडवाइस टू कम्युनिटी मेंबर फॉर द मेंटेन एक्यूरेट हाइजीन एंड वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। मतलब कम्युनिटी के अंदर जो भी आपके होते हैं पर्सन, उनको आपको एडवाइस करना है कि भाई आपको सोप वाटर का मतलब वॉश करना है, हैंड वॉशिंग का यूज़ करना है, जिसके अंदर आपको सोप एंड वाटर का यूज़ या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते हैं। एडवाइस देम नॉट टू शेयर पर्सनल आइटम्स सच एज रेजर, क्लोथिंग एंड टॉवल। भाई कम्युनिटी के अंदर आपको एडवाइस करना है कि भाई पर्सनल जो आपके आइटम्स होते हैं उनको शेयर नहीं करना है, जैसे रेज़र हो गया, टॉवल हो गया, या ये आपके कपड़े हो गए। अनटिल द हीलिंग, कट एंड स्क्रबिंग शुड बी कीप क्लीन एंड कवर्ड स्टेरिलाइज बैंडेज। कोई भी आपके कट वगैरह है उसको हील नहीं हो रहा है तो आपको बैंडेज से कवर करना है। लिनन शुड बी अ पर्सन हैव कट एंड सोर्स शुड बी सैनिटाइज बिफोर यूज़ एनी अदर पर्सन। लिनन वगैरह हैं उनको आपके सैनिटाइज़र करना है कोई भी पर्सन यूज़ करने से पहले। फिर हम देखते भाई इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। फिर हम देखते भाई ट्रीटमेंट के अंदर वैंकोमाइसिन ले सकते हैं, डेप्रिटोमाइसिन ले सकते हैं, सेप्रोलिनिन ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर हम वैंकोमाइसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म क्या है। कि भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि ऑर्गेनिज्म दैट आर रेजिस्ट टू वन एंड मोर क्लासेस ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रग इज नोन एज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेन। कभी कभी जो पेशेंट होता है जो अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक की ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो उसके अंदर आपके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के अंदर बहुत सारी ड्रग का ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है तो इसके कारण मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म वहाँ होता है पेशेंट के अंदर। इन्फेक्टेड कॉज भी by these organisms are difficult to treat as antibiotics to which organism are the resist. The infection caused by the organism they are difficulty, मतलब इन्फेक्शन होता है उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है ट्रीटमेंट करने के, ट्रीटमेंट नहीं होता है एंटीबायोटिक का, रेजिस्टेंस जो होता है उसका ट्रीटमेंट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। विल नॉट वर्क एंड मैनी बाय द लेस इफ़ेक्टिव, मतलब आपके जो एंटीबायोटिक होती है वो आपके काम नहीं कर पाती और लेस इफ़ेक्टिव हो जाती है। फ्यू एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट देम, मतलब कुछ ही एंटीबायोटिक होती है जो आपके अगेंस्ट काम करती है। फिर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मल्टी रेजिस्टेंस स्टेप्लोकोकस ऑरियस, ठीक है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्लोकोकस न्यूमोनिया, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंट्रोकोकाई और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेसिस। ठीक है, फिर हम देखते हैं भाई इसके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के क्या क्या प्रिवेंशन है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि भाई आपके एंटी माइक्रोबियल ड्रग या एंटी माइक्रोबियल ड्रग शुड नॉट ओनली नेसेसरी आपके है तो ही एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ओवर यूज़ को अवॉइड करना है। स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, मतलब स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का यूज़ करना है, हैंड वॉशिंग का यूज़ करना है, पीपीई का यूज़ करना है, स्टेरिलाइज इक्विपमेंट का यूज़ करना है। एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट के अंदर मतलब अपन एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम क्या क्या सपोर्ट ले सकते हैं वो देख लेते हैं। एनफोर्स द एडेनेंस थ्रू रिकमेंडेड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस को डेवलप करना है। एबिलिटी टू हैंड वॉशिंग सिंक इज सफिशिएंट नंबर ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट, मतलब हैंड वॉशिंग करने के लिए आपके सिंक आपके सफिशिएंट नंबर के अंदर प्लेसमेंट के अंदर होने चाहिए। इंश्योर टू प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेबल अबाउट पेशेंट विथ बिटवीन द हॉस्पिटल क्लिनिक।
और फिर हमारा आता है भाई कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। हेल्थ केयर स्टाफ को अपन को ट्रेनिंग देनी है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, और रूटीनली आपके इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होता है वो होता है ख़त्म, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।